अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम आपको हमारे चैनल में। आज की वीडियो में आपको मैं इनऑथेंटिक कंटेंट का समझाऊंगा, ठीक है। इनऑथेंटिक कंटेंट के बेस पे बहुत सारे चैनल रिसेंट वीक में रिमूव हुए हैं। अब ये होता गया अथेंटिक और इनऑथेंटिक कंटेंट, ठीक है। जिसको समझेंगे थोड़ा सा, मैं डिटेल में आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, तो आपने सुनना है, समझना है, ठीक है, और देखना है, ठीक है जी। एंड पे आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा कि इससे आप किस तरह बच सकते हैं। जो बात मैं बारहा हर वीडियो में कहता हूँ कि इस तरह बच सकते हैं, ये चीज़ करें, ठीक है। वही चीज़ अब रिपीट करूंगा, लेकिन पहले आपको समझाता हूँ कि होता क्या चीज़, ठीक है जी। जीपीटी में मैंने सारा कुछ किया हुआ है, आप ये निकाला हुआ है, ठीक है जी। अच्छा जी, ऐसा कंटेंट जो रियल हो, ऑनेस्ट हो, ओरिजिनल कंटेंट हो, ठीक है, जिस पे लोग ट्रस्ट कर सके, उसको बोलते हैं अथेंटिक कंटेंट। ओके जी, ठीक है। अब इनऑथेंटिक क्या होता है, ठीक है जी, आपको ये समझाने के लिए, ठीक है। ये लिखा भी है ओरिजिनल क्या जी, नॉट कॉपीड, प्लेजराइज, और ये सारा कुछ लिखा हुआ है। जनरल बेस्ड ऑन रियल नॉलेज होना चाहिए इसके अंदर। फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ भी चेक किए और उनको, ठीक है, मिसलीडिंग नहीं आपने बनाना, बहुत ज़्यादा ही, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना आपने, ठीक है जी। उसके बाद हर चीज़ को आपने ट्रांसपेरेंट रखना है, जो भी आपकी एजुकेशन स्टोरी टेलिंग है। और आपका जो वॉइस है वो ह्यूमन साउंड होना चाहिए, ठीक है जी। और फेक या क्लिकबेट, उसमें ऐसा कुछ सीन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें मैं बारहा वीडियो में बात कर चुका हूँ कि ये आपने ऐसा करना, ऐसे करना, ऐसे करना। अगर मेरी आप शुरू से वीडियोस देखें, ये चीज़ें मैं बड़ी दफ़ा क्लियर कर चुका हूँ। अब कुछ लोग उठ के आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि जी यूट्यूब ने हमें स्कैम कर लिया है, यूट्यूब एक बिजनेस है, यूट्यूब ने मल्टी बिलियन और या बिलियन डॉलर्स हड़प कर ली हैं। भाई ऐसा कोई सीन हड़प वाला है ही नहीं। जब यूट्यूब की पॉलिसी गाइडलाइन है ही नहीं है, शुरू से स्ट्रिक्ट है कि आप ये काम ना करें, आप ये काम ना करें, बार बार आप काम कर रहे हैं। जब आप पकड़े जाते हैं तो डेफिनेटली उन्होंने आपको वहां से निकालना है, ठीक है, कचरा साफ करना है। फिर आप उठ के आ जाते हैं, लोग कहते हैं नहीं जी हमारे काफी चैनल रिमूव हो गए हैं, इनऑथेंटिक के बेस पे ये हो गया, वो हो गया। भाई आप काम ही ऐसे ना करें, ठीक है। अभी भी लोग पोस्ट कर रहे हैं कि यूट्यूब ने रोब कर लिया इंडस्ट्री को, पता नहीं कितने मिलियन डॉलर खा लिए हैं, सारा पैसा यूट्यूब की जेब में गया। भाई यूट्यूब की जेब में गया, ठीक है। जब वो कह रहे हैं कि आप ये चीज़ ना करें, तो क्यों कर रहे हैं आप? कुछ एग्जांपल्स वीडियो की समझते हैं हम, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है। अगर इस्लामिक हिस्ट्री आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुरान और हदीस से रिलेटेड अथेंटिक चीज़ वीडियो में अपनी, तो वो आपका ओरिजिनल कंटेंट है, अथेंटिक कंटेंट है, ठीक है। उसमें कोई फॉल्स या कोई आपको रीयूज कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप लेट्स एग्जांपल के तौर पे, इस मैंने लिखा भी है यहाँ पे समझाने के लिए, ठीक है, कि अगर आप शैतान के बारे में या सैटन के पेरेंट्स के बारे में उसको प्रेजेंट इस तरह करते हैं कि जो चीज़ इस्लाम में वैलिड है ही नहीं है, या उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है, इस्लाम से, इस्लाम में किसी और रिलीजन में, आप अपने से उसको बढ़ा चढ़ा के व्यूज लेने की खातिर करते हैं, तो डेफिनेटली वो अथेंटिक कंटेंट नहीं होगा। उसको किसी भी वे में आप प्रेजेंट करें, चाहे उसमें स्टोरी टाइप डालें, चाहे उसमें इमेजेस डालें, चाहे उसमें जो मर्जी आप डालें, चाहे जितनी मर्जी वीडियो अच्छी एडिट करें, ये अथेंटिक कंटेंट कभी भी नहीं बनेगा। क्योंकि जब आपकी वीडियो की बेस ही फैक्ट एंड फिगर पे नहीं खड़ी हुई, एट सम पॉइंट जब वीडियोस को डिटेक्ट हो जाए कि यूट्यूब का एल्गोरिदम इसको डिटेक्ट कर लेगा, उसका क्रॉलर डिटेक्ट कर लेंगे, तो आपका चैनल रिमूव बैन हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप पर्सनल स्टोरी टेलिंग में है, ठीक है, और आप उसको फिक्शनल कह रहे हैं, ठीक है, फिक्शनल को स्टोरी टेलिंग में है, तो ठीक है, उसको आप अथेंटिक कंटेंट का कोई मसला नहीं है। अगर आप कोई भी वर्ड यूज कर रहे हैं कि ट्रू स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है, जबकि वो स्टोरी ट्रू नहीं है, ठीक है, और टाइटल में लिखा हुआ है ट्रू स्टोरीज, जबकि स्टोरीज ट्रू नहीं है, ठीक है, इनऑथेंटिक, वो भी इनऑथेंटिक है। या तो आप फिक्शनल बोले ना कि भाई टाइटल भी हो, थंबनेल भी आपका बोल रहा हो कि ट्रू स्टोरी नहीं है, फिक्शनल है, ठीक है, तो वो ऑथेंटिक कंटेंट पे आएगा। जब आपका स्टोरी ऑथेंटिक नहीं है और आपने टाइटल्स और थंबनेल में क्लिक पर डाला हुआ है कि ट्रू स्टोरी है, जबकि वो है नहीं, तो फिर इनऑथेंटिक है। अच्छा जी, उसके बाद डेफ़िनेटली एसईओ वगैरह में ये सारा कुछ मैंने बड़ी दफ़ा बोला हुआ है कि आप स्ट्राइक से बच सकते हैं, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ फॉर्म्स हैं मैं समझाने के लिए यहाँ पे कि भई ये देखें, ठीक है, कि ऐसे चैनल्स बहुत ज़्यादा रिमूव हुए हैं जो बॉलीवुड की फेक मूवीज़ रीमेक या ट्रेलर बना रहे थे। अब ये चीज़ इनऑथेंटिक है क्योंकि आपके पास बॉलीवुड के किसी भी मूवी के राइट्स नहीं है। आप जितना मर्ज़ी बचें, जितना मर्ज़ी बचें, एट सम पॉइंट जब चैनल आपका पकड़ा जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा,
तो उसने रिमूव होना ही होना है, ठीक है। आप जुगाड़ करके उसको वक्ती तौर पे, आर्जी तौर पे चला सकते हैं, लेकिन जैसे डिटेक्ट हो गया वो रिमूव हो जाएगा। डीप फेक वाली बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, मशहूर लोगों की, ठीक है, फेमस लोगों की। उनको आप ये एआई लिप सिंकिंग करके उनकी डीप फेक वीडियोस बनाते थे, ठीक है, वो भी रिमूव हुए हैं। क्योंकि भाई आप एक चीज जानवर नहीं बना रहे, आपको पता ही नहीं है, आपके पास राइट्स नहीं है, ठीक है। वीडियो को आपने परमिशन नहीं ली बनाने की, एआई या चाहे नॉन एआई, डजंट मैटर। आप या तो उससे, ठीक, जिसके आप यूज कर रहे हैं उससे आप परमिशन लें, साथ में यूट्यूब के अटैच करें कि भाई मैंने परमिशन ली हुई है, तो यूट्यूब को भी पता हो। आप बड़े बड़े उठ के टॉप गुरुज एक्सेट्रा की बड़े बड़े उठ के आप उनकी डिफेक्ट बना के वीडियो पोस्ट करी जा रहे हैं, जिस तरह हल्क वगैरह की भी आजकल वीडियो वायरल हुई हुई है। और वो हल्की वीडियोस भी मार्वल स्टूडियो के पास राइट्स है, जैसे वो इंटरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वो चैनल रिमूव हो जाएगा। सो एआई आ गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जिस चीज को मर्जी वो उठाएं और उसकी तरफ करें और वो फिर एआई के थ्रू बना के यूट्यूब किसी और प्लेटफॉर्म पर डाल के अर्निंग शुरू कर दें, ऐसे नहीं होता। अगर आपको पता है किस तरह बनानी है ये है, या एआई ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राइट है, मतलब वो ठीक है किसी भी वे में, एथिकली या फिर पॉलिसी को देखें, एथिकली भी राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज चोरी करके वो डाल रहे हो, आपके पास ना राइट्स है उस चीज के, ना आपको कुछ पता है, ना आप उसको मालिक को पता है, या जिसके बारे में आप बना रहे हो उस बंदे को पता है, ना उनसे आपने परमिशन ली है, बस थोड़ा थोड़ा डॉलर कमाने की पड़ी है लोगों को। फेक मूवी ट्रेलर जैसे मैंने बोला, वो भी रिमूव हुए हैं बहुत सारे चैनल, ठीक है जी। इस तरह पॉलिटिकल बड़े बड़े, ठीक है, सियासतदानों के आप बना रहे हैं वीडियोस, वो भी डी फेक में आता है, सी है जी। उसके बाद आपका, मैंने जैसे पहले बताया, फेक न्यूज़ है, ठीक है, आप उनको चैनल पे पोस्ट कर रहे हो और लिखा हुआ है जी ट्रू न्यूज़ या रियलिस्टिक न्यूज़ या फिर ट्रू इवेंट्स, ठीक है जी, तो वो सारा कुछ भी फेक न्यूज़ वाले भी सारे रिमूव हुए हैं। अदर टाइप्स ऑफ कंटेंट, इस सबको पता है इंटरनेट हैंडलिंग में क्या होता है, चाइल्ड सेफ्टी है के ऊपर, अगर आपके किड्स वगैरह का कोई कंटेंट आप डाल रहे हो जो इनअप्रोप्रिएट है, जिस तरह का वो, ठीक है, वो भी डेफिनेटली उस चीज़ को जो यूट्यूब पहले से भी नहीं बेयर करता था, रियल कंटेंट में भी नहीं बेयर करता था, आप कैसे करेगा। अच्छा जी, स्पैमी कंटेंट अगर आप पोस्ट कर रहे हैं बार बार यूट्यूब पे और अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, फेक एक्सेट्रा चीज़ें, जैसे मैंने पहले बार बार बताया, इनऑथेंटिक, वो भी आता है। अब कुछ आपको मजीद मैंने यहाँ पे चैनल्स की टाइप्स निकाली है, वो भी आपको समझाता हूँ कि अब मास एआई वॉइस प्लस स्टॉक फुटेज चैनल, कि जस्ट आपकी एआई वॉइस है, ठीक है, स्टॉक फुटेजेस आप डाल रहे हैं, थोड़ी बहुत उनमें चेंजेस कर रहे हैं। ये जिस तरह फैक्ट्स वाले चैनल थे, वो भी आपका, ठीक है, इनऑथेंटिक है और लो वैल्यू कंटेंट है। सी जी, कॉपी पेस्ट स्टाइल भी जो यूट्यूब वाले सही है उसको बेयर नहीं करते, चाहे आप अच्छी एडिटिंग करें चाहे आप बुरी करें। जब आपकी वीडियो की बेस ही अच्छी नहीं है, ठीक है, आपकी वीडियो की बेस ही फेक है, फ्रॉड है, तो आप जितना मर्जी जहां से उठाएं, जहां से मर्जी डालें, एट सम पॉइंट चैनल आपका बैन हो जाएगा, सी जी, या डिमोनेटाइज हो जाएगा डेफिनेटली। इसी तरह फेसबुक मोटिवेशनल चैनल ना, ठीक है, अपनी तरफ से अपनाई जा रहे हैं, उनमें कोई फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है, बस ना कोई स्टोरी टेलिंग है, ना कोई कमेंट्री है, ना कुछ ऐसी है, टेम्पलेट आपने रखा हुआ है और बस उसको बार बार आप रिपीट कर रहे हैं। ब्लैक स्टोइक वगैरह था, ठीक है, वो भी काफ़ी रिमूव हुए हैं। तो अब ये बल्क में बल्क स्टाइल आ जाता है, उसको बोलते हैं। इसी तरह फेक स्टोरीज, आप उनमें कोई, या फेक फैक्ट चैनल है, जैसे पहले भी बताया, तो उनमें कोई फैक्ट एंड फिगर नहीं है और ट्रू स्टोरी लिखा भी हुआ है आपने, लेकिन बनाया एआई के थ्रू। वैसे इसी तरह हिस्ट्री से रिलेटेड कोई फेक हिस्ट्री वाले चैनल आपने बनाए हुए हैं और उनके कैप्शन कुछ कह रहे हैं, थंबनेल कुछ कह रहा है और आपकी वीडियो कुछ कह रही है, सार कोई भी चीज़ मैच नहीं हो रही, सही जी। और एएसएमआर चैनल, ठीक है, जिनमें रेन वगैरह था, से 10 साल की घंटे की ऑडियो भी आप सेम यूज़ कर रहे हैं और बस एक ही आपने थीम लिया हुआ है, उसी को बार बार आप डाली जा रहे हैं, उसी को बार बार थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज करके डाली जा रहे हैं, तो ऐसे भी नहीं चलेगा। उसके बाद जो आपने न्यूज़ डी राइट की हैं और कमेंट्री उनकी रोबोटिक है, उन्होंने डेफिनेटली रोबोटिक वॉइस को यूट्यूब पहले से ही नहीं एक्सेप्ट करता था। और डॉक्यूमेंट्री पे वही बात है, फेक डॉक्यूमेंट्री है, कोई भी उसमें रियलिटी नहीं है, चाहे वो हिस्ट्री और रिलीजन हो किसी और जगह पे हो तो, लेकिन बोला ये जाता है कि भाई फैक्ट्स हैं, ये ट्रू फैक्ट्स हैं, हिस्ट्री फैक्ट्स हैं, ठीक है। और रिलीजियन फैक्ट्स पे बात कर रहे हो आप, और जन बनता सारा कुछ एआई के थ्रू है, स्क्रिप्ट भी और फुटेजेस भी सारा कुछ सही है, तो वो भी आपका नहीं चलेगा। अब ये देखो जी, इसमें लिखा हुआ है कि यूट्यूब पे इनऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, मास ऑटोमेशन, रिपीटिशन,
नो ह्यूमन प्रेजेंस जी फॉर कंटेंट दैट लुक्स मेड ओनली टू गेम द एल्गोरिदम। जो आपके एल्गोरिदम को चक्कर देने के लिए बनाया जाता है, यूट्यूब ये साफ साफ कहता है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह जी वो कहता है कि यूजिंग एआई, वो कहते देखो जी उन्होंने बोला है कि एआई को यूज करना अलाउ है, एआई बैन नहीं हुआ, किसी भी जगह पे एआई बैन नहीं हुआ। जो बार बार मंजन सेलर आ जाते हैं रोना रोने, ठीक है कि एआई बैन हो गया, एआई कोई बैन शैन नहीं हुआ, ना होना है। हर एक प्लेटफॉर्म के अब अपने एआई टूल्स हैं, लेकिन उसको आप यूज किस वे में कर रहे हो ये मैटर करता है। कोई भी चीज फेसलेस चैनल है, छोटा है, बड़ा है, पुराना है, नया है, वो बैन नहीं होगा जब तक आपकी वीडियो की जो फैक्ट्स एंड फिगर आपने चेक करने हैं। उसके बाद आपने मिसलीडिंग कोई भी चीज़ उसमें ऐड नहीं करनी। उसके बाद अगर आपकी वीडियो में ट्रू इवेंट्स नहीं है तो आपने ट्रू इवेंट्स नहीं डालना। अगर ट्रू इवेंट्स डाले हैं तो फिर ट्रू इवेंट्स को आपने वेरीफाई करना है कि वो वाकई हैं या किसी रिलीजन में या हिस्ट्री में हुए थे तो ठीक है, डेफिनेटली वो चीज़ एक्सेप्टेबल, आप उसको एआई के थ्रू रिक्रिएट कर सकते हैं। मूवीज़ वाले चैनल जो है वो आपके कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं थे, अभी भी नहीं है, जिनका मूवीज़ को आप रीमेक कर रहे हैं, ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं, आप हल्क वाली वीडियोस बनाएं या किसी और का कि वो किस तरह के स्पाइडरमैन वाली वीडियोस बनाएं, वो कभी भी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरह रोनाल्डो मेसी की लोग वीडियोस बना रहे हैं, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आपके पास कॉपीराइट क्लेम नहीं है उस चीज़ का। आप जितना मर्जी उसको कहें, उसको आप ठीक है मना करें, जितना मर्जी आप जस्टिफाई करें, वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। जब तक चैनल चलेगा ठीक है, चलेगा, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। जब वो पकड़ा जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा क्रोनल्स के, उनके क्रोनल्स के, ठीक है, और एल्गोरिथम में आ जाएगा, तो तब फौरन ही चैनल आपका रिमूव हो जाएगा, बैन हो जाएगा, ठीक है, या डिमोनेटाइज हो जाएगा। ये चीज़ें आप काइंडली गौर किया करें। मैं बार हाथ दफ़ा समझा चुका हूँ, शुरू से वीडियोज़ में बोल रहा हूँ। छापा मारेंगे, छापा मारने के लिए व्हीकल चाहिए होती है, बस ये नहीं है कि किसी का चैनल उठाया, देखा और उसको एज इट इज़ ही छापना शुरू कर दिया। अपनी क्रिएटिविटी थोड़ी-सी ऐड करें। अब तो यूट्यूब ने ये भी चीज़ चेक करना शुरू कर दिया कि आपकी स्क्रिप्ट मैच करती है, आपके थंबनेल मैच करते हैं, आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मिसलीडिंग तो नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ें अब यूट्यूब देखता है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आ जाते हैं कि जी मैं बारहा आपको शुरू से कह रहा हूँ कि आप अपनी वॉइस क्लोन किया करें। अगर आपने इनऑथेंटिक रीयूज से बचना है, वॉइस क्लोन करें, एआई पे ना रहें कि आप एआई वॉइस लेके चल रहे हैं। फर्स्ट थिंग तो ये है, मेरे जितने भी चैनल है सब में एआई वॉइस क्लोन्ड है, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो आपकी ह्यूमन प्रेजेंस, ह्यूमन एफर्ट आ जाती है यहीं पे। अगर आप क्लोन कर रहे हैं, यहीं पे आपकी ह्यूमन एफर्ट आ जाती है कि आपने आपकी जो जो वॉइस आईडी मैच नहीं होगी किसी और वॉइस आईडी से, और लेकिन किसी अपनी करनी है। ये नहीं है कि वही बात आ गई किसी फेमस पर्सन, फेमस सेलिब्रिटी को आप क्लोन कर लें, वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि जी एनिमेट करें अपने सीन्स, और मल्टीपल या फिर मल्टीपल इमेज यूज़ करें। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट्री में है तो प्रायोरिटी तो ये होती है कि आप एनिमेट करें सीन बाय सीन, या अगर एनिमेट नहीं कर सकते तो फिर मल्टीपल इमेजेस बनाएं। इमेजेस भी वो रिलेटेड होने चाहिए, ये नहीं है कि बात किसी और जगह की हो रही है, इमेज कोई और आ रहा है, या इमेज कोई और आ रहा है, बात किसी और जगह की हो रही है, या दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं तो बात ही कुछ और हो, मतलब कि बात वो वैलिड ही नहीं है, बात वो फैक्ट ही नहीं है, तब भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तीनों पोजीशन में, तीनों सिचुएशन में वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर वही बात आ जाती है कि जी मैं बारहा कहता हूँ कि फैक्ट एंड फिगर लाजमी चेक किया करें, अप टू डेटेड, क्योंकि हर चीज़ अपडेट होती रहती है। अगर आप किसी चीज़ पे आज कितने, मतलब कि अभी सर्दी कितने परसेंट चल रही है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड चल रही है, कल हो सकता है वो चेंज हो। इसी तरह किसी और आप फैक्ट एंड फिगर पे बात कर रहे हैं, ठीक है, न्यूज़ पे बात कर रहे हैं, हो सकता है कल वो न्यूज़ कुछ और पॉइंट शो करवा रहा हो, कुछ और मेजरमेंट शो करवा रहा हो, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम जब आप बना रहे हो तब वो कुछ और शो करवा रहा हो, तो लाजमी डबल चेक किया करें उसको, ठीक है जी। कॉपी पेस्ट ना करें, क्लोन ना करें। कॉपी पेस्ट स्टाइल जो लोग समझाते थे ऑटोमेशन का, उनका तो बिल्कुल सफाया हो गया ना। जो लोग ये कहते थे कि कॉपी पेस्ट यूट्यूब ऑटोमेशन है क्या, कॉपी पेस्ट ही है ना, उनका तो यूट्यूब ने सही तरह उनको बताया है कि कॉपी पेस्ट होती है ऑटोमेशन या नहीं होती, ठीक है। वो भी रो रहे हैं क्योंकि आपको आता ही कुछ नहीं है। डेफिनेटली आपको सिर्फ ये आता है कि रट्टा छापा, आपने किसी चैनल को देख लिया, आपने जीपीटी से उसको एनालाइज वगैरह करवा के, ठीक है, उसको छापा मारना है। अपने दिमाग से आपने खुद नहीं सोचना कि मैं क्या क्रिएटिव आइडिया लेके आ सकता हूँ, मैं क्या क्रिएटिव वीडियो, क्या क्रिएटिव चीज़, क्या क्रिएटिव थंबनेल लेके आ सकता हूँ। छापा सिस्टम हमें रखना है हमेशा से, और वही हम करते हैं, और वो सिखाते भी वही हैं। मज़े की बात ये। अच्छा जी, दूसरे चैनल को अगर आप ले रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसको सिर्फ
आप इंस्पिरेशन के लिए यूज़ करें, ठीक है जी। ये नहीं है कि उसको पूरे का पूरा छाप लें, क्लोन कर लें। सिर्फ़ उससे देखें कि वो क्या कर रहा है, आइडिया लें। आइडिया लेने के बाद उसको रिक्रिएट करें, ठीक है जी। अपनी वैल्यूज़ ऐड करें, उसके फैक्ट्स एंड फिगर चेक करें। हो सकता है वो गलत कर रहा हो, आप जिसको फ़ॉलो कर रहे हो, हो सकता है वो चैनल ही गलत कर रहा हो। अगर आप जिसको क्लोन कर रहे हैं या छापा मारे, हो सकता है उसके फैक्ट्स एंड फिगर ही ना मतलब मैच करते हो। तो आप उसी को छापा मार देंगे, वो रगड़ा जाएगा, आप भी रगड़े जाएँगे साथ में। ठीक है जी। आप क्रिएटिविटी किस तरह ऐड कर सकते हैं अपनी राइटिंग में, फैक्ट्स एंड फिगर चेक करके, एडिटिंग में सही है, लेकिन एडिटिंग में बात वही आ जाती है, अगर आपकी वीडियो आप पे ठीक या स्क्रिप्ट में फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है, आप बॉलीवुड या किसी इस तरह की सेलिब्रिटी या किसी ऐसे ठीक है, सुपर हीरो को या आप लेके चल रहे हैं या डीफेक पे हैं, ठीक है, तो डेफ़िनिटली आप एडिटिंग जितनी मर्ज़ी अच्छी करें, वो एक ना एक दिन पक ही जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद थंबनेल भी आप अपने बनाएँ, आइडिया लिया करें, एग्ज़ैक्टली छापा ना बना रहा करें, कुछ उसमें चीज़ें चेंज किया करें, थोड़ा बहुत अपनी वैल्यूज़ भी ऐड किया करें। अब यूट्यूब चेक कर रहा है, क्या चेक कर रहा है जी? आपकी स्क्रिप्ट मैच तो नहीं होती दूसरे चैनल से, उसके बाद आपकी जो है थंबनेल तो आपका मैच नहीं कर रहा किसी और चैनल से। आपने जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है, वो टाइटल और वीडियो से रिलेटेड है। क्लिकबेट तो नहीं कर रहे, थंबनेल आपका क्लिकबेट तो नहीं है और आप स्क्रिप्ट क्लिकबेट तो नहीं है, आपका टाइटल क्लिकबेट तो नहीं है। अब ये सारी चीज़ें यूट्यूब चेक कर रहा है, ये नहीं है कि वो पुराने टाइम थे कि जो मर्ज़ी चीज़ आप डाली जा रहे हो, यूट्यूब चुप करके पड़ा हुआ है, ऐसे नहीं होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि एआई कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, बहुत ही ज़्यादा हो गया है, डे बाय डे। अब जो रियल बंदे कंटेंट बना रहे थे, वो आगे नहीं आ पा रहे, ठीक है, एआई की वजह से वो निग्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये भी एक फैक्ट मानना पड़ेगा कि एआई कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा है, जबकि जो रियल कंटेंट क्रिएटर कम हो रहे हैं डे बाय डे। अब ये चीज़ें भी हमने देखनी है कि हमने उसको किस तरह से सेफ एंड साउंड लेके चलना है एआई को। एआई का आने का मतलब ये नहीं है कि मैं जो डोनाल्ड ट्रंप की वीडियोज़ बनाना शुरू कर दूँ। डोनाल्ड ट्रंप की अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे पास डोनाल्ड ट्रंप के राइट्स तो नहीं है ना, मैंने उससे परमिशन तो नहीं ना ली, चाहे मैं जितनी मर्ज़ी अच्छी एडिटिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं जो मर्ज़ी कर रहा हूँ। हाँ, आप कुछ रेफरेंस उस पे डॉक्यूमेंट्री फैक्शन फिगर की बेस पे बना सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा चैनल ही मैंने डोनाल्ड ट्रंप पे खड़ा कर लिया या रोनाल्डो पे खड़ा कर लिया, हल्क पे खड़ा कर लिया। वो अब टाइम नहीं रहे, वो अब नहीं चलेंगे, ठीक है जी। कभी ना कभी 1-2 पेमेंट या मोनेटाइज़ेशन से पहले ठीक है, वो पकड़े जाएँगे, तो बाद में फिर आपकी सारी मेहनत जो आपने वो आपकी वेस्ट है, ठीक है, जितना भी आपका टाइम गया वो आएगा जाएगा, वेस्ट जाएगा, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ इनऑथेंटिक कंटेंट क्या होता है, ये मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है, सॉल्यूशन भी बताएँ, ये सॉल्यूशन है जी। हमारे चैनल अभी तक सेफ हैं, कोई अनॉथेंटिक कंटेंट नहीं आया क्योंकि हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, ना शुरू से कर रहे हैं। बारहा हम ये एक ही चीज़ कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ें आप करें। जो लोग हमें कह रहे थे कॉपी पेस्ट करें, होती है ऑटोमेशन कॉपी पेस्ट है, वो खुद परेशान है। हमने कभी ये काम किया ही नहीं, ना स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, ना मैंने खुद सीखा है, ना मैं किसी को ऑनलाइन सिखाता हूँ, ना मेरे से कोई बंदा पूछता है, मैसेज करता है तो मैं उसको बताता हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये चीज़ एक्सेप्टेबल किसी भी फॉर्म में, किसी भी जगह पे, किसी भी टाइम पे नहीं एक्सेप्टेबल। आप उसको जितना मर्ज़ी जस्टिफ़ाई करें। सही है जी? मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।